मौक़िफ़ ज़रा डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट ऑलरेडी वार्न कर रहे थे। पिछले 5-6 दिन से उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे, वो सोशल मीडिया पे भी ये बात खुल के कर रहे थे कि पाकिस्तान को एक तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इंडिया पे बर्तरी हासिल है, क्योंकि इंडिया के जो रवायती दोस्त हैं, अमेरिका उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो कह रहे थे जी कि अमेरिका खुल के हमारा साथ नहीं दे रहा। रशिया जो है वो उनको आर्म सप्लाई करता रहा है, उनके जहाज MiG-29 रशिया ने दिए हुए हैं। रशिया भी कह रहा है जी कि आप जंग से गुरेज करें। और एक बात जो इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट बहुत खुल के कर रहे थे, 3-4, कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज बेटर देन इंडियन एयरफोर्स, ये बात वो खुल के कर रहे थे। और इसके अलावा कुछ दिन पहले अमेरिका का एक है बहुत मशहूर स्टिमसन सेंटर, स्टिमसन सेंटर के एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं क्रिस्टोफर क्लेरे। क्रिस्टोफर क्लेरे ने बहुत वाज़े तौर पे ये लिखा कि ये इंडिया जो फ्रांस से इसने जो ये राफेल जेट तैयारे खरीदे हैं, तो इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी अपडेटेड नहीं रही और पाकिस्तान ने चाइना से ऐसी टेक्नोलॉजी ले ली है कि पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ इनका मुकाबला कर सकता है। और दूसरी बात वो ये कर रहे थे कि ओवरऑल जो इंडियन एयरफोर्स है वो उसकी कैपेसिटी जो है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से और मैन पावर अफरादी कुव्वत के लिहाज से पाकिस्तान एयरफोर्स से बहुत कम तर है। उनके जो स्क्वाड्रन है वो पूरे नहीं है, उनके पास पायलट पूरे नहीं है और उनके बहुत से जो जहाज हैं वो इस वक्त रनिंग कंडीशन में नहीं है। तो मोदी साहब जो है वो उनको बिल्कुल बताया जा रहा था कि इंडिया की एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन मुझे लगता यह है कि इजराइल की जो हल्लाशेरी है, इजराइल की हल्लाशेरी में वो आए। इस वक्त इजराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है। इजराइल की हल्लाशेरी, दूसरा उनके मीडिया की भी हल्लाशेरी, क्योंकि उनका मीडिया आजकल के हालात में भी, अदरवाइज भी आपको पता है उनके तो एंकर टीवी पे बैठ के कह रहे होते हैं पाकिस्तान के शहरों को मलियामेट कर देंगे हम। उन्हें लगता है पाकिस्तान पता नहीं 8वीं सदी में जी रहा है। सो उनका एक अपना इमेज है। तो आपको लगता है कि उनकी कौम भी जो है वो उसी इमेज में रह गई कहीं और उन्हें लगता था कि पता नहीं पाकिस्तान भी 15वीं सदी की टेक्नोलॉजी लिए बैठा है और हम कुछ भी कर लेंगे और ये होने देंगे। मीर साहब ये भी बता दें क्या कल रात को उनकी कौम फिर जाग गई होगी जब उन्होंने ये देखा होगा? दूसरा ये कि आपको पता है इससे पहले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट अभिनंदन वाला जो मामला हुआ था, अपनी तरफ से कहानी घड़ते हैं, मीडिया में चलाते हैं, कौम को बेचते हैं, वो खरीद भी लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्या अभी भी उनके पास ये मौका है कि हाँ जी ये कार्रवाई की है जिसका पाकिस्तान ने डबल क्या ट्रिपल उससे भी ज्यादा जवाब दिया है, अपनी तरफ से कहानी घड़ेंगे, मीडिया को सुनाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, या अब उन्हें चोट लगी है जरा गहरी? नहीं, मेरा ख्याल है चोट तो उनको गहरी लगी है। और जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि उनके बहुत से जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो उनको पहले से वार्न कर रहे थे। 1-2 नहीं 3-4 डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो आपको बहुत फैंटी लगाएगी। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं सही साबित हो गया। एक जो उनमें से डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो कि इंडियन आर्मी के एक रिटायर्ड अफसर हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सही साबित हो गया, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स आपको बहुत मारेगी और उन्होंने आपके जहाज गिरा दिए। 3 तो मान रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो इंडियन मीडिया की आप बात करते हैं, तो इंडियन मीडिया जो है ना वो पाकिस्तान के मामले में हमेशा इंडियन गवर्नमेंट से डिक्टेशन लेता है। अलबत्ता जो उनका सोशल मीडिया है उस पर कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंटली ये बात की कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ जाएं, तो मोदी साहब को सोच समझ के पाकिस्तान के साथ पंगा लेना चाहिए। तो उनमें से जो 2-3 लोग हैं जिन्होंने ये बात की थी, उन पर वहां पर सेडिशन के इल्जाम में मुकदमे कायम हो गए हैं। दूसरी मुकदमे बन गए। एक और जो फर्क है वो ये है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट और अपोजिशन है उसकी काफी मामलात पर आपस में कशीदगी है, बहुत से इख्तलाफात हैं, बहुत से अपोजिशन के रहनुमा गिरफ्तार है। लेकिन आप देखें कि सेनेट में और कौमी असम्बली में गवर्नमेंट और अपोजिशन ने इस इंडिया के खिलाफ मुश्तरका करारदादें मंजूर की हैं। लेकिन इंडिया में ये सूरत हाल नहीं है। वहां पे जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो खुल के मोदी साहब पे तनकीद कर रही है। वो कह रही है जी कि ये पहलगाम का वाकया जो है ये दरअसल इनका इंटेलिजेंस फेलियर है, इनका सिक्योरिटी फेलियर है। और अब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके जहाज गिराए हैं तो इंडियन कांग्रेस के बहुत से जो रहनुमा हैं, उनके जो एक्टिव सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जो अपने जो तबाहशुदा जहाज हैं उनकी
फुटेज को भी लोड किया है, सोशल मीडिया पे उसको ना एक्सपोज सिर्फ किया ये है, बल्कि तो वो जो वहां पे हमें सफेद वो झंडा यूनिटी नजर नहीं लहराया आ रही। गया है, भारतीय पोस्ट पे जो सफेद झंडा लहरा रहा था, आपको पता ही है किसी भी जंग में जब सफेद झंडा लहरा दिया जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि अब हम बातचीत करना चाहते हैं, नेगोशिएशन चाहते हैं, शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ होता है। ये जो सफेद झंडा लहराया गया ना, ये जूरा सेक्टर है जी। और जूरा सेक्टर पे मैं 2-3 साल पहले मैं खुद भी ये गया था लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ये जो जूरा सेक्टर है, यहाँ पर 2-3 साल पहले इंडिया ने बहुत से रॉकेट मारे थे सिविलियन आबादी पे, तो फिर हम वहां पे गए थे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी प्रेजेंस है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ एक सड़क है जो जाती है नीलम की तरफ, तो वहां से जब आप गुजर रहे होते हैं तो आपको दूसरी साइड पर इंडियन आर्मी की चेक पोस्टें, बीएसएफ की चेक पोस्टें और फिर वहां पे सिविलियन आबादी भी नजर आती है, वहां पे इंडिया के झंडे लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना, यानी कि आप इस तरह करके आवाज लगाएं ना तो दूसरी साइड से वो आवाज सुन के आपको जवाब भी दे सकते हैं। तो ये वहां पे ये जो उन्होंने सफेद झंडा लहराया है ना, ये सफेद झंडा इसलिए लहराया है कि उनको नजर आ रहा था कि अगर वो अपनी चेक पोस्ट छोड़ के भागेंगे, मोर्चा छोड़ के भागेंगे भी, तो पाकिस्तान की फौज की जो गन्ने हैं और तोपें हैं वो हमारा पीछा कर रही हैं, तो हम मोर्चे से निकल के अगर भागेंगे पीछे की तरफ तो वो हमें मार देंगे। तो इसलिए उन्होंने जान बचाने के लिए ये सफेद झंडा लहराया है और ये दरअसल उनका एतराफ़ शिकस्त है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है पूरी पाकिस्तानी कौम की कि चंद घंटों के अंदर अंदर ही पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उन्होंने उनके 5-6 जहाज मार गिराए एंड विद इन फ्यू आवर्स इंडियन आर्मी जो है उसने सफेद झंडा लहराकर दरअसल अपनी शिकस्त का एतराफ कर लिया। तो ये बहुत बड़ा एक मोरल बूस्ट है। और वहां से मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले मैं जूरा सेक्टर के आसपास जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं मैं उनसे पूछ रहा था, तो वो कह रहे थे जी यहाँ पे सिविलियंस कैजुअलिटीज हुई हैं लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान आर्मी की कोई कैजुअलिटी नहीं। लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा इसमें मेरा मौक़िफ़